श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चितवन और चर्चनी की राह अपनाकर राज्य की तरफ एक एक कदम उस अर्श की तरफ बढ़ा रहे हैं, उन सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। और वो सुंदर साथ जो सोशल मीडिया के माध्यम से इन वीडियोस को देखकर उनका आनंद उठा रहे हैं, अपनी डेली लाइफ की रूटीन में से समय निकालकर, उन सब सुंदर साथ के भी चरणों में कोटान कोट प्रणाम। तो आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम ये देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा यहाँ पर बहुत छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा अभी रंग महल, और उस सबसे पहले हम देखेंगे दिशाओं का। दिशाएं इधर है पूर्व की दिशा, पूर्व की दिशा, इधर पश्चिम की दिशा, उत्तर की दिशा, इधर दक्षिण की दिशा, और अन्वी के नाम से याद रखिएगा अगिन कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, और एक दिशा ऊपर और एक दिशा नीचे। और ये बहुत अच्छा प्रियंका जी ने ड्रॉ किया था कि हमारे जो रंग महल है 9 भौम 10वीं आकाशी का, उसके सबसे पहले तो आप ये 200 भुजाएं 200 हांस ये समझ लीजिए। उसके बाद फ्रंट का यानी कि मुख्य द्वार बहुत सुंदर, उसकी शोभा बनाने के लिए राज जी ने ये समझिए, यदि ये पहला हांस हो और यदि ये 200 नंबर का हो तो इन दो हांसों को, इन दो हांसों के मंदिरों से ये 3 हांस में उसको डिवाइड कर दिया है। तो ये पहले हांस जो, बाकी सारे हांस 30-30 मंदिर के ही हैं, पर ये पहले हांस से हमने 5 मंदिर ले लिए, तो ये हांस 25 का हो गया। और ये इस लास्ट वाले हांस से भी हमने 5 मंदिर ले लिए, तो ये भी 25 का बचा। और ये 5-5 मंदिर को मिलाकर फ्रंट वाला मुख्य वाला जो हमारा हांस है शोभा ले रहा है, वो 10 मंदिर का एक स्पेशल हांस हमारा राज्य ने तैयार किया। तो ये 200 की बजाय अब हमारे पास 201 हांस की वहां पर शोभा हमें दिखाई देती है। तो आज हम सबसे पहले, हाँ जी, हम ये देखेंगे कि हमने क्या क्या अभी तक, 5 मिनट में केवल उसका रिवीजन करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या शोभा देखी और अब हमें आगे कहाँ चलना है। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, 1 मिनट में जूम करने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी, तो यहां से ये देखिए हम 2 मंदिर की चौड़ी रौस पार करके और आसपास लाल वृक्ष और हरे वृक्ष की शोभा देखते हुए इन सीढ़ियों पर 100 सीढ़ियां इंक्लूडिंग 20 चांदे इस पर चढ़े, और ये बहुत ही प्यारा दरवाजे का चौक हमें दिखाई दिया। हाँ जी जी,
तो ये 2 मंदिर का, क्योंकि यहाँ से 2 मंदिर की रौंस, फिर 2 मंदिर की ही चौड़ी सीढ़ियां, और फिर ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा दरवाजे का, धाम दरवाजे का बहुत सुंदर चौक। यदि मैं उसके उत्तर तरफ देखती हूँ तो मुझे एक सीढ़ी ऊपर ये चबूतरा दिखाई देता है, क्योंकि ये हांस 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा है। तो यहाँ पर हमें जब एक सीढ़ी हम चढ़ते हैं तो ये जो चबूतरे हैं ये 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा, तो 4 मंदिर ये, फिर 2 मंदिर ये, और फिर 4 मंदिर ये, 4 और 2 6 और 4 10 मंदिर का ये लंबा हांस हमें दिखाई देता है। एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर हम इस चबूतरे पर आ सकते हैं। तो जब हम इस धाम चौक में खड़े हैं, इस दरवाजे के चौक में, तो उत्तर की तरफ हमें चबूतरा दिखाई देता है जो 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा है। और जब हम दक्षिण की तरफ देखते हैं तो भी हमें बिल्कुल वैसा ही चबूतरा दिखाई देता है जो 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा आया है। इसके पूर्व की तरफ हमें सीढ़ियां उतरती हुई दिखाई देती हैं, और इस धाम चौक द्वार का जो चौक है उसके पश्चिम की तरफ हम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे, और वो भी हम बहुत जल्द प्रवेश करेंगे जैसे ही हम ये बाहर की शोभा देख लेंगे। उसके बाद इस वाले चबूतरे पे चले जाइए या फिर ये दक्षिण दिशा के चबूतरे पर चले जाइए। अब हम इस चबूतरे की शोभा को बहुत प्यार से समझेंगे। हाँ जी, तो एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर हम दक्षिण दिशा वाले चबूतरे पर आए। महाराज जी बहुत प्यार से लिखते हैं, उत्तर दिशा के चबूतरे की भी शोभा सेम ही जानना जी सुंदर साथ जी। तो जब हम इसके ऊपर आते हैं तो सबसे पहले यदि हम यहाँ खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ हमें क्या दिखाई देता है? पूर्व की तरफ 5 थंब, 5 थंब कौन कौन से रंग के? हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी का थंब। इसका भी बहुत प्यारा एक सुंदर साथ ने, चर्चनी के वरिष्ठ सुंदर साथ ने हमें याद करने के लिए बहुत प्यारा लिख कर भेजा है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये हीरा का थंब जो है वो, माणिक का थंब ये, हीरा का थंब ये, जब दोनों की ऐसे मेहराब मिलती है ना तो वो 2 रंग की मेहराब हमें दिखाई देती है, आधी हीरा की और आधी माणिक की मेहराब। तो इस तरह से हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी। और सुंदर साथ जी वहां पर थंब खड़े खड़े से ऐसे नहीं आते हैं, बहुत अत्यंत शोभा लिए हुए वो थंब, और ऊपर जरूर उनके मेहराब और उसके ऊपर फिर माणिक के फूल भी जरूर मेहराबों पर दिखाई देते हैं। वो भी हम अभी 3D नक्शों से भी उनके दर्शन करेंगे। तो जिस प्रकार इस ऑर्डर में ये थंब आए हैं उसी प्रकार इस चबूतरे के, और यहाँ पर कठेड़ा भी लगा हुआ है क्योंकि ये एक भौम हम 100 सीढ़ी चढ़कर ऊपर आए हैं, तो यहाँ पर कठेड़ा भी लगा हुआ है। तो ये हो गई पूर्व की शोभा। अब हम देखते हैं अपने उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ हम एक सीढ़ी चढ़कर आए थे, तो ये बीच में सीढ़ी चढ़ने की जगह है और आसपास कठेड़ा लगा हुआ है। सिर्फ सीढ़ी चढ़ने की जगह के आसपास कठेड़ा लगा हुआ है। तो जब हम पश्चिम की तरफ देखते हैं तो वैसे ही थंब, हीरे के सामने हीरा, माणिक के सामने माणिक, पुखराज के सामने पुखराज, पांच के सामने पांच और नीलवी के सामने नीलवी के थंब की शोभा है। पर इन दोनों थंबों में फर्क क्या है? ये खुले थंब है, मतलब इंडिपेंडेंट पूरे खड़े हुए हैं, पर ये थंब आधे दीवार में, ये पीछे मंदिर दिखाई दे रहे हैं ना, ये 4 मंदिर का लंबा क्यों है? देखिए पीछे 1 2 3 4 मंदिर, तो ये 4 मंदिर के सामने इसने 4 मंदिर की जगह ली है। तो ये जो मंदिरों की बाहरी दीवार आई है ना, आधे आधे थंब उस दीवार में आए हैं, तो इनको अक्षी थंब करके बोला जाता है और इनको खुले थंब करके बोला जाता है। और अब हमने ये भी समझा कि यहां से हम एक सीढ़ी उतर कर धाम रौंस पर जाते हैं। तो ये जो धाम रौंस है, हाँ जी, ये जो धाम रौंस है, एक सीढ़ी उतर कर हम यहाँ पर जाते हैं, तो ये कितनी चौड़ी है सुंदर साथ जी? घूमकर तो ये पूरा यहाँ पर 6000 मंदिरों की पहली हार आई है, तो ये पूरा 6000 मंदिर
पूरा घूमकर जाती है, पर ये चौड़ी कितनी है? 100 हाथ की चौड़ी, यानी कि एक मंदिर की चौड़ी। और इसके बाहर, क्योंकि ये भी पूरा चबूतरा ही एक पूरी एक भौम ऊपर है, तो यहाँ पर भी पूरा कठेड़ा बहुत सुंदर शोभायमान है। और जहां भी कठेड़ा आता है उसके ऊपर प्यारी सी कांगरी जरूर लगी होती है, सुंदरता और शोभा बढ़ाने के लिए। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये पूरी एक मंदिर की चौड़ी होती है, पर जहां भी हमारा कोना चेंज होता है, ये देखिए ये एक हांस, यहां से दूसरा हांस शुरू हुआ, ये देखिए ये एक कोने से दूसरे कोने तक, ये दूसरा हांस जो शुरू हुआ, कोने कोने पर ये हमें गुर्जों की शोभा दिखाई देती है। तो जहां पर ये गुर्ज आते हैं, वो जो गुर्ज हैं वो 66 हाथ की लंबाई और 66 हाथ की चौड़ाई लिए हुए हैं। तो 66 हाथ यदि 100 में से गुर्जों ने ले लिए, तो आगे कठेड़ा सहित यहाँ पर 34 हाथ की जगह है वो बच जाती है। तो 66 हाथ के बाद गुर्जों के इधर से यदि हमें परिक्रमा रौस से जाना हो, तो यहाँ पर हम इस 34 हाथ की जो जगह बचती है उससे परिक्रमा करते हुए आगे जा सकते हैं। हाँ जी, जो हम अभी थंब की बात कर रहे थे ना सुंदर साथ जी, हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी, तो वो सुंदर साथ जी ने लिख कर भेजा कि ये देखिए, ये जो 8 सागर 8 जिमी आई है ना, इसका वर्णन सबसे अंत में, जब चर्चनी हम ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, ये सबसे बाहर की जो परिक्रमा होती है, उसमें इन रंगों से भी आप उन रंगों को याद कर सकते हैं कि ये जो 8 सागर 8 जिमी आई है, आठों सागरों के, ये देखिए हीरा का रंग बिल्कुल हीरे जैसा व्हाइट, उसके बाद सफेद, और ये माणिक, माणिक यानी लाल, उसके बाद पुखराज, पुखराज यानी के पीले रंग का, और फिर पांच, पांच यानी हरे रंग का, और फिर नीलवी, नीलवी यानी के नीले रंग का। तो इनसे भी हम उन थंबों का ऑर्डर याद कर सकते हैं, हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी। और ये करने से सुंदर साथ को और आसानी हो गई। हमने ऐसे भी किया था, हक, महबूब, पिया, प्राणनाथ, निवास, ह से हीरा, म से माणिक, प से पुखराज, प से पांच और न से नीलवी, निवास से नीलवी। तो आइए अब हम चलते हैं हाँ जी, तो यही शोभा जो अभी हमने देखी थी, उसको एक बार यहाँ से 3D से देखकर फिर हम आगे बाहरी दीवार की तरफ चलेंगे। तो ये चौक, ये चबूतरे, यहाँ पर भी आप दो रंगों की मेहराब देख पा रहे हैं, डबल कलर की मेहराब। पीछे देखिए मंदिरों की शोभा भी पीछे की दीवार में, यानी कि पश्चिम की दीवार में दिखाई दे रही है। और इधर आप यदि देखेंगे ना, बहुत अच्छे से, ये देखिए, जब हम परिक्रमा रौस में आते हैं ना, ये देखिए ये एक मंदिर की जगह, और जैसे ही ये गुर्ज आते हैं हांस हांस के कोने पर, तो गुर्जों ने 66 हाथ की जगह यहाँ पर ले ली, तो यहाँ पर ये कठेड़ा सहित 34 हाथ की जगह हमें परिक्रमा करने के लिए मिलती है। तो आइए अब हम चलते हैं, ये जो मंदिर आए हैं ना सुंदर साथ जी, बाहरी हार मंदिरों की जो हमें धाम रौस से भी दिखाई देती है, उस पर अब हम चलेंगे। तो मैं एक मिनट उसका नक्शा खोलती हूँ। उसकी बाहरी दीवार धाम रौस से वो मंदिर हमें कैसे दिखाई देते हैं, ये देखिए सुंदर साथ जी, इतनी रातों को जागकर सुंदर साथ ने इतनी प्यारी जो सेवा की है, सबसे पहले आप उनके दर्शन कीजिए। हर मंदिर एक झरोखा, या की शोभा किनमुख होए, आए लग्या बन दिवाले,
देत मीठी खुशबुएं। जब वन भी इनसे आकर मिलते हैं, इतनी मीठी खुशबू सामने ही जब आप आगे करेंगे ना, 7 वन सामने आए हैं, उनकी खुशबू मिलकर इनको इतना सुगंधित बना देती है। जब हम झरोखों में बैठते हैं तो वहां बैठने का आनंद ही कुछ और होता है। तो जब हम सुंदर साथ जी धाम रॉस पर जाते हैं ना, तो एक एक मंदिर की बाहरी दीवार हमें कैसी दिखाई देती है। मंदिरों के भीतर भी हम बहुत जल्द चलेंगे। तो ये देखिए बाहरी दीवार की शोभा, धाम रॉस पर खड़े होकर जब हम इनका दर्शन करते हैं और आनंद लेते हैं तो ये कैसे दिखाई देते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये एक बड़ी मेहराब। यदि कोई सुंदर साथ जिनको गिनतियों में बहुत आनंद आता हो, वो उसमें उसके हिसाब से भी रमण करना चाहते हो, तो सुंदर साथ जी मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ इन नक्शों में। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 22 हाथ, 22 हाथ, ये देखिए 22 हाथ का ऊंचा ये वाला दरवाजा प्लस मेहराब और फिर ऊपर 22 हाथ। तो आप उनको भी एंजॉय कर सकते हैं। पर हमारे पास जो है वो नए सुंदर साथ भी बहुत है, तो हम मोटी मोटी शोभा के तौर पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। और यदि आप और पढ़ना चाहें तो इन नक्शों में से, महाराज जी की वृत्तियों में से, परमहंसों की वृत्तियों में से उसका विवरण भी पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले ये एक बड़ी मेहराब, कितनी सुंदरता लिए हुए, और यहाँ पर सुंदर साथ ने ये रंग भरे हैं, तो वहां पर सोचिए कितने सुंदर सुंदर रंग होंगे जिनका बखान इस मुख से किया नहीं जा सकता। तो जहां भी ये मेहराब आती हैं वहां पर ये 3 माणिक के यानी के लाल रंग के ये फूल शोभायमान होते हैं मेहराब की और दीवार की उस शोभा को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले देखिए ये मंदिर जो है वो कितने हाथ के, एक मंदिर यानी हमने पहले किया था ना, एक हाथ यानी 30 मंदिर, और एक मंदिर कितने हाथ, आप सब अपने मुख में बोलिए जो नए सुंदर साथ आए हैं। एक मंदिर यानी 100 हाथ का लंबा, 100 हाथ का चौड़ा और 100 हाथ का ही ऊंचा। तो ये 100 हाथ में ये सबसे पहले ऊपर एक बड़ी मेहराब, उसके आसपास माणिक के फूल आए हैं। फिर उसके अंदर ये 3 छोटी मेहराबें, तो यानी अगर ये 100 हुआ तो ये 33-33 हो जाएंगे। यदि आप हाथ करेंगे तो 1/3 अपने आप कर सकते हैं। तो ये छोटी मेहराबों में भी यदि आप देखेंगे ना, ये देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे, यहाँ छोटे दिखाई दे रहे हैं, वहां तो ये भी बहुत विशाल शोभा लिए हुए इष्ट रंग के फूल यहाँ भी खिले हुए हैं। हर मेहराब के आसपास ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर फूल। और फिर से जो हमने पहले किया, बड़ी मेहराब के अंदर 3 मेहराबें, और अभी फिर से ये एक मेहराब के नीचे फिर से एक एक के अंदर ये 3-3 मेहराबें फिर से। तो हमारे पास पहले एक बड़ी, फिर 3 मीडियम, और ये 9, 3 3 6 और 3 9 छोटी मेहराबों की शोभा एक मंदिर की बाहरी दीवार में दिखाई देती है। और इन मेहराबों के भी ये देखिए, ये जो छोटी सी मेहराब है ना, इसके आसपास भी यदि आप देखेंगे तो वही 3 माणिक के फूल आपको जरूर दिखाई देंगे खिले हुए। यदि आप चाहें तो उन फूलों से वो सुगंधी भी ले सकते हैं, उनको हाथ में भी ले सकते हैं, उनसे प्रेम भी कर सकते हैं, उनकी कोमलता को महसूस भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए पहली मेहराब के अंदर ये जाली द्वार जिसमें से आर पार देखा जा सकता है। कई हमारे घरों में भी जालियों के दरवाजे लगे होते हैं, कई बार उनको सिक्योरिटी डोर्स भी बोला जाता है कि कोई बाहर से आए तो हम अपना दरवाजा खोलें पर जाली द्वार को बंद रखें और उनसे बात कर लें। तो ये जाली द्वार, उसके बाद ये मंदिर के अंदर जाने के लिए दरवाजा, और उसके बाद मतलब ये दरवाजा है ना, उसके आसपास 2 जाली द्वार। तो ये 3 मेहराबों में बीच में दरवाजा, और उसके उत्तर और दक्षिण, दाएं और बाएं में जाली द्वार आए हैं। और ये जो बीच वाली मेहराब थी ना, ये मीडियम वाली, उसके अंदर जो नीचे 3 मेहराबें आई हैं, यहाँ पर दरवाजा नहीं आया, यहाँ पर दीवार आई है। उसका एक बहुत ही विशेष कारण है कि यहाँ पर दरवाजा क्यों नहीं आया, वो कारण भी अभी आपको स्पष्ट होगा। तो यहाँ पर दीवार आई है और उसके आसपास, हाँ जी, उसके आसपास ये 2 दरवाजे आए हैं और 2 जाली द्वार आए हैं।
और ये 3 मेहराबें और हैं जो उसमें भी सेम जैसे यहाँ पर आया था वैसे यहाँ पर आया। तो ये द्वार और उसके आसपास जाली द्वार, ये देखकर तो हमें समझ में आ जाती है, पर हम एक बार इसको ड्रॉ करके देखते हैं अपने आप। तो आप सब सुंदर साथ अपनी अपनी कॉपी और पेन निकालकर इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे समझ में तो आ जाता था पर ये याद नहीं रहता था। पर एक बार यदि मैंने ड्रॉ करके देखा तो मुझे वो याद भी हो गया। तो ये देखिए, सबसे पहले हम एक बड़ी मेहराब बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 थंब बनाइए, 2 थंब, और ये हमारी हो गई बड़ी मेहराब। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है सुंदर साथ जी, माफ कीजिएगा। और ये जो थंब थे ना, ये थंब इतना बड़ा था तो मैं इसका हाफ करूंगी, और ये 2 थंब इसके बीच में हम और बनाएंगे, यहाँ पर 2 थंब। और फिर वैसे ही बिल्कुल जहां से ये मेहराब शुरू हुई थी वहां पर इनकी मेहराबें आएंगी ऐसे। और ये 3 मेहराबें होंगी। अब इन थंबों का भी आधा कर दीजिए ऐसे, जहां जितने जितने ये थंब थे। हाँ जी, तो यहाँ पर 2 2 फिर से बना दीजिए, जो हमने पहले किया था वो वापस से फिर से उसको कर दीजिए, ये देखिए। और फिर यहाँ पर ऊपर चित्रकारी के लिए भी यहाँ पर जगह छोड़ी होती है थोड़ी, तो वो चित्रकारी भी उस जगह में आती है। हाँ जी, तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा नीचे होता है ताकि ऊपर थोड़ा सा चित्रकारी के लिए भी वो जगह बचाते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर चित्रकारी बनी होती है। तो मेरी ड्राइंग एग्जैक्ट नहीं होगी क्योंकि मुझे ड्राइंग इतनी करनी आती नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ। तो अब ये पहले वाले में तो बना दीजिए जाली द्वार, ये देखिए। और ये तीसरे वाले में भी जाली द्वार, और ये बीच में हमारे पास आ जाता है दरवाजा। अब यहां फिर से जाली द्वार। जब से मैंने इसको ड्रॉ करके देखा, अब ऐसे लगता है मन में बस गया है। हाँ जी, और इसके बीच में दीवार आई है, यहाँ पर दरवाजा नहीं आया है। और ये देखिए, यहाँ फिर से जाली द्वार, और ये भी जाली द्वार, और ये बीच में यहाँ भी दरवाजा। तो अब आप गिनकर अपने आप ही देख लीजिए कि हमारे पास ये जाली द्वार 1, जाली द्वार 2, जाली द्वार 3, जाली द्वार 4, नंबर 5, और ये 6। तो हमारे पास 6 तो आ गए जाली द्वार। और ये हमारे पास दरवाजा नंबर 1, ये दरवाजा नंबर 2, और यहाँ पर हमारे पास दीवार आई है। तो 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार, और बीच में यहाँ दीवार आई है। तो अब उस दीवार, यहाँ पर दीवार क्यों रखी है ये भी हम सुंदर साथ देखेंगे। तो हाँ जी, यदि आप सब सुंदर साथ ने नोट कर लिया हो तो मैं इसको अभी इरेज करती हूँ। आप ना इसका स्क्रीनशॉट या इसकी फोटो भी ले सकते हैं साथ में, यदि इतनी जल्दी आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, या फिर वीडियो में से भी देख सकते हैं। तो मैं इसको ड्रॉइंग को, एक मिनट, हाँ जी, तो अभी हम इसको फिर से देखें तो ये देखिए, जाली द्वार नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जाली द्वार, और ये 1 और ये 2 दरवाजे, और ये बीच में दीवार। और हमारे पास मेहराबें कितनी आई हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यानी 13 मेहराबें, 6 जाली द्वार, 2
दरवाजे, 2 द्वार और एक बीच में दीवार की शोभा। अब ये दीवार की शोभा यहाँ पर खाली क्यों छोड़ी है राजी ने? क्योंकि हमारे पास पहली भौम में थोड़ा सा अलग है ये शोभा, पर दूसरी से 8वीं भौम तक हमारे पास ये दीवार, मैं थोड़ा सा इधर करती हूँ ताकि सुंदर साथ को अच्छे से मैं थोड़ा हाँ जी, ये देखिए ये दीवार है ना, ये खाली नहीं रहती है, ये दूसरी से 8वीं भौम तक इस दीवार में ये बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर झरोखा हमें दिखाई देता है। और ये झरोखा इतना सुंदर है कि उसमें से बैठकर जाली के थ्रू भी आप दर्शन नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत डिफरेंट, बहुत अलग प्रकार की शोभा आपको दिखती है। इसमें जालियों के थ्रू दिखती है, इसमें दरवाजे में बिल्कुल खोलकर आप धाम रौस पर ही खड़े हो जाते हैं, पर इसमें आप यहाँ पर जो है दूसरी से 8वीं भौम तक केवल 3 सीढ़ी ऊपर यहाँ झरोखे में बैठकर वो शोभा को आप बहुत सुंदरता से, बाहर चांदनी चौक में होने वाली लीलाओं को बहुत प्यार से उनका आनंद ले सकते हैं। ये झरोखे की इतनी सुंदर शोभा यहाँ पर आई है। तो एक मिनट सुंदर साथ जी, हाँ जी, तो ये झरोखा अब कैसा बना हुआ है यो वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले सुंदर साथ जी, मैं आपको मेहराबों के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। हाँ जी, तो ये देखिए ये जो 9 मेहराबे हैं ना, ये देखिए ये जो छोटी छोटी पहले मेहराबे हमें दिखाई दे रही हैं नीचे, तो आप ये सोचिए कि ये रंग महल की 9 भौम हो, जैसे ये 9 मेहराबें रंग महल की 9 भौम समझिए, या अंदर जाकर हम 9 चौक समझेंगे, या फिर जवेरों के महलों के 9 फिरावे समझेंगे। इन मेहराबों की गिनती को आप उन्हीं 9 में समझिए कि ये रंग महल हमें दिखाई दे रहा है। जब हम पहली चर्चनी सीखते हैं, उसके बाद राज्य की चितवन में बैठकर ध्यान लगाने की, पहले शरीर को साध कर, फिर मन को साध कर, फिर आत्मा को वहां पर जब ले जाने की, सतगुरु महाराज का हाथ पकड़कर जब वो हमें ले जाते हैं वहां पर, तो हमें क्या दिखाई देता है? जो पहली उसकी स्टेज होती है, जो पहला उसका चरण होता है, ये 9 मेहराबें, यानी कि हमें 9 भौम दिखाई देती है, हमें 9 चौक दिखाई देते हैं, हमें जवेरों के महलों के 9 फिरावे भी दिखाई देते हैं। पर जब हम उस चरण से उस अगला चरण धरते हैं, तो सतगुरु और राज्य महाराज उनके रूप में हमें और क्या क्या दिखाते हैं। धनी हमारे साथ ही तो आए हैं इस धाम रौस पर, वो हमारे साथ घूम घूम कर दिखा रहे हैं कि जब तुम इन 9 से बाहर निकल जाओगी, उसके भी ऊपर चितवन की गहन अवस्था में पहुंचोगी, तो तुम्हें केवल 3 दिखाई देंगे। वो 3 कौन होंगे? ये देखिए ये 3 मेहराबें उसी 3 के बारे में हमें कुछ सिखाती हुई कि ये 3 और कौन दिखाई देंगे सुंदर साथ जी। 25 पक्षों के बाद वो सारे 25 पक्ष, चाहे 9 हो, चाहे उनकी गिनती कुछ भी हो, वो 25 पक्ष इन 3 में सिमट जाएंगे, और वो 3 होंगे राजी, श्यामा जी और रूहें। फिर हमें पुखराज पहाड़ में भी यही तीनों दिखाई देंगे। फिर चाहे मानिक जी हों, पुखराज जी हों, या फिर जमुना जी हों, या हौज कौसर जी हों, हर तरफ, हर पत्ते, हर डाली, हर बूटे, हर वन, हर सागर, हर लहर, हमें हर तरफ सिर्फ राजी, श्यामा जी और रूहें ही रूहें, अपनी सखियां दिखाई देंगी। पर जब मार्फत की गहन अवस्था, चितवन की गहनतम अवस्था में जब हम पहुंच जाएंगे, जब हम अपने आप को भूल कर केवल पिया पिया तू ही में ही खो जाएंगे, तो ये मेहराब मेरे धनी जी का वो सुंदर स्वरूप दिखाती हुई कि तुमने अपना इश्क जरूर बड़ा कहा था, वही तो मैं दिखाने आया हूं तुम्हें, इश्क और साहिबी। जब उस साहिबी को तुम पहचान जाओगी, और जब मेरे इश्क को तुम जान जाओगी, तो ये बड़ी मेहराब, ये सुंदर प्यारी मेहराब मेरे धनी जी का स्वरूप दिखाती हुई, तब हमें केवल धनी
केवल धनी 25 पक्ष भी उनमें खो जाएंगे और श्यामा जी और सखियां भी उनके अंदर ही समा जाएंगी, तो केवल धनी ही धनी दिखाई देंगे। और ये देखिए, ये माणिक के फूल, वही इश्क के फूल जब हमारे दिल में खिलेंगे, वो राज्य के इश्क के प्यारे फूल हमारे दिल में जब अंगड़ाई लेंगे, तभी हमें धनी का सुंदर स्वरूप दिखाई देगा। तो ये 9, 3 और फिर 1 मेहराब उन्हीं के स्वरूप का सुंदर दर्शन करवाते हुए हमें प्रतीत हो रही हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम इस झरोखे की भी उस प्यारी और उस सुंदर शोभा को देखेंगे। सबसे पहले हम इन्हीं मंदिरों के दर्शन, मंदिर की बाहरी दीवार के दर्शन हम फिर से किसी और नक्शे के माध्यम से एक बार करने की कोशिश करते हैं। सुंदर साथ जी, कहीं भी गलती होती जाए तो कृपया चरण रज समझकर माफ करते जाइएगा। पहला प्रयास अब आप सबके चरणों में। हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, जो हमने अभी बाहरी दीवार के दर्शन किए थे ना, अभी हम उस बाहरी दीवार के दर्शन एक डिफरेंट रूप में करेंगे, अलग रूप में। हमारे राजकोट के सुंदर साथ ने भी ये बहुत प्यारी प्यारी शोभा हमें बनाकर दी है। तो ये देखिए, ये हमने राज्य के स्वरूप रूपी ये बड़ी मेहराब, फिर उसमें ये 3 छोटी मेहराबें, और फिर उसमें ये 2 जाली द्वार, यहाँ पर 2 बीच वाली में और ये 2 इधर, तो 6 जाली द्वार। और ये देखिए 2 अति सुंदर शोभा लिए हुए 2 द्वार, और साथ में ये बीच में दीवार, जिसमें दूसरी से 8वीं भूम तक, तो ये झरोखा जो है वो इसी दीवार में ही आया हुआ है। ये देखिए, इसी दीवार में ये शोभा, ये जो बीच की दीवार हमने देखी थी ना, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। ये झरोखा कितना प्यारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें सखियां बैठकर और बाहर की सारी शोभा का आनंद लेती हैं। तो प्रथम भूम में ये द्वितीय मतलब दूसरी से 8वीं भूम तक ये झरोखा इसी दीवार में आया है। और यदि आप नक्शे में देखेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक केवल 11 हाथ बनते हैं वैसे। तो ये झरोखा भी 5x11, छोटा सा, छोटा यहाँ के हिसाब से हम टोटल से कंपैरिजन करें तो छोटा लगता है, पर ये झरोखा बहुत ही प्यारी सी शोभा लिए हुए 3 हाथ ऊपर, यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि ये कमर भर ऊंचा, यानी 3 हाथ ऊपर ये झरोखा आया हुआ है। मुझे पहले याद नहीं हो रहा था कि पहली भूम में ये कहाँ पे आया है और बाकी भूमों में ये कहाँ पर आया। ये देखिए, यदि हम पहली भूम में, जहां हम अभी धाम रौस पर हैं, तो ये झरोखा हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, ऊपर, और दूसरी से 8वीं तक हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो पहली भूम में ये ऊंचा क्यों है, तो ऐसे याद करने के लिए मैंने ऐसे किया कि यदि ये यहीं पर होगा तो एक कमर भर ऊंचा तो हमारे पास कठेड़ा भी है ना धाम रौस पर सामने, तो हमें झरोखे में बैठकर कठेड़ा ही ज्यादा दिखाई देगा, हमें सामने की शोभा के दर्शन ज्यादा हो नहीं पाएंगे। तो राजी ने, वैसे इसके अंदर और भी कारण हैं, जो हम वनों की शोभा करेंगे, कैसे वनों का इनसे मिलान होगा और कैसे हम इनसे निकल कर वनों में भी जा सकते हैं, उसके विशेष कारण हमें बाद में पता लगेंगे कि ये 22 हाथ ऊपर ये झरोखा यहाँ पर क्यों बनाया गया है। तो 22 हाथ ऊपर हम चढ़ेंगे कैसे, ये बाहर से तो इसमें चढ़ना नहीं है, क्योंकि ये शोभा देखकर हम मंदिरों के अंदर ही इस झरोखे में उतर भी जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि प्रथम भूम में, एक बार मैं आपको यहां से फिर से दिखाती हूँ, ये मंदिरों की बाहरी दीवार में ये झरोखा आया कहां पर हुआ है और हमें कहां पर इन झरोकों के दर्शन होते हैं। ये देखिए, ये हम चबूतरे से
ये देखिए, हाँ जी, वो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये देखिए, ये हम चौक में है ना सुंदर साथ जी, ये चौक से हम ये एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर इस चबूतरे पर आए, यानी कि दिशा भी कोशिश कीजिएगा याद करने की। ये दक्षिण के चबूतरे पर हम जब आते हैं, उससे फिर एक सीढ़ी उतर कर ये धाम रौस पर आते हैं। तो धाम रौस पे कठेड़ा लगा हुआ है। यदि हमारा चबूतरा यहीं पर हो, ये देखिए, मैं आपको एक बार लिखकर दिखाने की कोशिश करती हूँ। यदि हमारा ये इसको थोड़ा सा जूम करके, इससे ज्यादा जूम नहीं होता, हाँ जी। तो यदि ये हमारा जो झरोखा है वो यहीं पर होता है, यानी एक ही सुनो, सीढ़ी। इसी वाली साइड पे ना अपना दूसरा भी एक नक्शा है जो जूम किया वही है, तो कल उसको अच्छा, भी अपन खोल लेंगे। जो छोटा हाँ ही है, मतलब बड़ा है ना, ठीक, तो थोड़ा जूम में टाइम लगता है। हाँ जी ठीक है। तो यदि यहीं पर ये 3 सीढ़ी ऊपर, जैसे कि 2 भौम से लेकर 8वीं भौम तक ये 22 हाथ, 3 हाथ ऊपर आया, यानी कमर भर ऊंचा आया। यदि यहाँ पर ये कमर भर ऊंचा ही आ जाता, तो सामने, ऑलमोस्ट सामने, थोड़ा कठेड़ा भी वैसे कमर भर ऊंचा ही है, तो फिर हमें बाहर की शोभा बहुत अच्छे से, शायद मैंने ऐसे याद करने की कोशिश की। तो उसके बाद तो हम ये याद रखेंगे कि प्रथम भौम में ये 22 सीढ़ी ऊपर आया है, यानी इस जो बीच वाली मेहराबे है ना, मीडियम वाली, मिडल वाली, तो ये बीच की मेहराब के अंदर ये झरोखा आया है। पर दूसरी भौम से 8वीं भौम तक आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये कमर भर ऊंचा, यानी ये सबसे नीचे जो हमने अभी दीवार देखी थी ना, जहां पर ये रेड कलर की दीवार दिखाई दे रही है, दूसरी से ऊपर वाली सारी भूमों में आप एक बार यहाँ पे दर्शन करने की कोशिश कीजिए, देखने की। ये दूसरी भूम, उसके बाद ये तीसरी भूम, और फिर ये चौथी, 5वीं, सब जगह सेम आया है। तो दूसरी से 8वीं भूम क्यों बोलते हैं? क्योंकि 9वीं भूम में हमारी शोभा बिल्कुल अलग आई हुई है। तो उस 9वीं भूम के लिए वहां तो पूरे ही छज्जे बड़े हुए हैं, तो वहां पर हम बैठकर, वहां झरोखे की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये देखिए, वहां पर जब हम ऊपर जाते हैं, 1 मिनट, तो ये 9वीं भूम में तो ये पूरा हमें खुला हुआ ही मिलता है, तो वहां पर हमें झरोखों की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इसलिए बोलते हैं दूसरी से 8वीं भूम तक। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, आज हम इतना ही कवर करेंगे, और कल हम देखेंगे कि मंदिर के अंदर की कैसी शोभा आई है, उसकी भीतरी दीवार की कैसी शोभा आई है, और ये झरोखे में जाना कैसे है। पर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, इसमें भी बताने की एक बार कोशिश करूंगी, जो हमने अभी सीखा, क्योंकि जो नए सुंदर साथ हैं, यूट्यूब के माध्यम से और उनके मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप थोड़ा कवर करें ताकि हमें समझ में आए। और सुंदर साथ जी, यदि किसी को भी कोई भी तरह का कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप झिझकिए मत, हेजिटेट मत कीजिए, और आप प्लीज अपने प्रश्न उत्तर लिखकर या बताकर या फोन करके पूछ सकते हैं। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर भी एक बार देखते हैं अभी हमने क्या क्या कवर किया। तो ये चांदनी चौक से सीढ़ियां चढ़कर हम ये 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आए। इधर हमें दोनों चबूतरे दिखाई दे रहे हैं, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। फिर हम यहाँ से धामरौस पर गए। ये देखिए, धामरों से एक मंदिर की लंबी चौड़ी, और यहाँ पर हमें कोने कोने पर, हांस के कोने कोने पर गुर्ज दिखाई दे रहे हैं। और ये थे मंदिर, ये 6000 मंदिर जो आए हैं ना, उनकी बाहरी दीवार, ये पूरा घूम कर 6000 मंदिरों की पहली हार, हार यानी कि कतार, कतार यानी कि लाइन, तो वो 6000 मंदिरों की बाहरी दीवार हमें यहाँ पर धामरौस या फिर परिक्रमा रॉस पर खड़े होकर दिखाई देती है। और ये देखिए, महाराज जी ने कितने प्यारे
ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये झरोखे हैं, ये छोटे ये वाले। तो ये झरोखे भी वहां पर दिखाई देते हैं, और झरोखों की शोभा इस दुनिया में भी कैसी होती है आपके साथ कल वो भी शेयर किया जाएगा। और उन झरोखों में जाकर बैठना कैसे है अंदर की तरफ से, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। अभी हम प्रियंका जी से इसकी रिवीजन सुनेंगे, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप सब सुंदर साथ के लिए आज होगी। तो आप कृपया बने रहिएगा, वो अनाउंसमेंट जरूर सुनकर जाइएगा। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमारे सुंदर साथ प्रवीण हैं वो भी, और जो हमारे सुंदर साथ अभी सीख रहे हैं वो सब उसमें बढ़ चढ़कर भाग लीजिए और कोशिश कीजिएगा उत्तर देने की। सब सुंदर साथ को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, प्रणाम जी। सोनू, हाँ जी। प्रणाम जी सोनू। थोड़ा और भी ले सकते हो, प्रियंका को हम कल ले लेंगे, वो कोई बात नहीं है। आप थोड़ा आगे ले लो, मंदिर की शोभा पूरी थोड़ा सा आप ले लोगे ना? रेडी हो ना हाँ हम जी, बेटा? नहीं मैंने किया तो है, पर मैं सोच रही थी कोई अगर। बात नहीं, नहीं प्रियंका कल भी ले सकती है, अच्छे से हाँ, रिवीजन पूरा यदि एक मंदिर की शोभा हो जाएगी। अच्छा नहीं, यदि प्रियंका रिवाइज करेंगी ना तो नए सुंदर साथ को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ये एक ओके, बार ये हाँ कर लेती हूँ। हाँ तो ये समझा। हाँ जी, ये नया एक, इसी को एक नए रूप में हम देख सकते हैं। सुंदर साथ जी, मैं आईटी में बहुत अच्छी नहीं हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। आशीष जी का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो रोज बैठकर बहुत प्यार से मुझे ये ट्रेनिंग देते हैं, थोड़ा थोड़ा सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी 9 छोटी मेहराबें, ये देखिए। और इसमें ये 2 जाली द्वार, हर एक में ये सबसे पहले 9 छोटी, उसके ऊपर 3 बड़ी, और फिर उससे भी बड़ी, और सबके आसपास ये माणिक के फूल सुशोभित होते हुए। और ये 6 जाली द्वार, ये याद रखिएगा क्योंकि ये जाली द्वार हम परम धाम रंग महल के आसपास नजदीकी परिक्रमा करेंगे, तो ये जाली द्वार हमें बहुत जगह इनके दर्शन होने वाले हैं। तो आप इनको याद रखिएगा कि परम धाम की बाहरी मंदिरों की हार की बाहरी शोभा कैसी है। तो 6 जाली द्वार, ये 2 दरवाजे, और बीच में ये देखिए, ये यहाँ पर झरोखा बनाया हुआ है अति सुंदर सुशोभित होते हुए। और हाँ जी, आई थिंक अब आप प्रियंका, अब आप ले लीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग वो क्वेश्चन और वो डिस्कस करेंगे। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये चौक अभी हमने समझा 200 मंजिल का लंबा चौड़ा। इसके दाएं बाएं जो चबूतरे देखिए, इस मैप में ना ये एक पग ऊपर चढ़ के कैसे जाना है बहुत अच्छे से दिख रहा है। पिक्चर शेयर होगी ना आंटी जी? हाँ जी बेटा। हाँ जी। तो जब हम इस चौक पे खड़े हैं तो हमें सामने दाम दरवाजा दिख रहा है, उत्तर तरफ चबूतरा और दक्षिण तरफ भी चबूतरा। और इस चबूतरे से हम एक स्टेप ऊपर आके इस चबूतरे पे आ रहे हैं यहाँ से। और आसपास यहाँ पे भी कठेड़े की शोभा आई है। और जैसे अभी हमने आज समझा, ये जो आगे के 5 थंब आए थे, नीलवी, माणिक, पुखराज, 5 सॉरी हीरा, माणिक, पुखराज, 5 और नीलवी पूरब दिशा में। ऐसे ही पीछे पश्चिम दिशा में जो हमारे मंदिर आए हैं ना, 4 मंदिर, वहां पर भी हीरे के सामने हीरा। ये देखिए इस पिक्चर में समझ में आ रहा है इसमें। या एक और पिक्चर थी, एक सेकंड। हाँ जी, हीरे के सामने हीरा, ये देखिए माणिक के सामने इधर माणिक, पुखराज के सामने इधर पुखराज, 5 के सामने इधर 5 और नीलवी के सामने इधर नीलवी। जैसे 5 थंबों की शोभा आगे आई है, वैसे ही पीछे आई है मंदिरों के पास। और 5 थंब पीछे आए, और ये जो है ये मंदिर हमें दिख रहा है, एक मंदिर यहाँ से यहाँ तक। और अब मंदिर की शोभा देखते हैं हम।
देखिए सुंदर सा जी। ये एक मंदिर, जो भारी हार मंदिर आई है हमारी, 1000 मंदिरों की एक हार आई है, उसमें से एक मंदिर की शोभा, 100 मंदिर लंबा और 100 मंदिर चौड़ा। अब हमने इसके मेहराबे समझी। इसको पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 12 हाथ में हमारा डिजाइन आया है, बाकी जो हाथ बचे ये 44 हाथ बचे। 44 हाथ मतलब इधर से भी और इधर से भी, तो ये हमारा 44 हाथ हो गया स्क्वायर। अब इस जगह को अगर हम हाफ में डिवाइड करते हैं, यहाँ से डिवाइड करते हैं, उसके बाद यहाँ थंब खड़े करते हैं 2, और उसके ऊपर एक मेहराब बनाते हैं। यहाँ पे हमने 2 थंब खड़े करे, इस पार्ट को हमने डिवाइड किया हाफ में, मतलब ये हाफ में ये शोभा आई है, और ऊपर के हाफ में ये एक अलग से मेहराब ने हाफ पार्ट कवर बेटा किया हुआ है। 88 हाथ होएगा, 12 हाथ लेस करके ना। हाँ जी, 88 हाथ, 12 हाथ में हो गई ना कांगरी, तो बाकी 88 हाथ हाँ बचे जी, ना। हाँ जी, 44, तो ये हाफ करने के बाद 44 हो जाएगा। हाँ जी, तो ये 88 हाथ का लंबा चौड़ा ऐसे चौरस बन जाएगा। इसको हाफ किया 44 में, तो 44 के थंब इधर, 44 का थंब इधर, 2 थंबों में एक मेहराब डाली। अब जब ये हमने हाफ कर दिया, इसके बाद हमने जो हमारा पास 44 की जगह बची, इसको फिर से हाफ करा, तो ये 22 की जगह बन गई। फिर हमने 2 थंब खड़े करे और इसके ऊपर 3 मेहराबें बनाई, 1 2 और ये 3। ऊपर एक मेहराब बनी, फिर हमारी 3 मेहराब बनी। अब इसको फिर हमने डिवाइड करके 2 थंब फिर से खड़े करे, इस एक मेहराब को, इस एक मेहराब में फिर 2 थंब खड़े करे नीचे, तो 3 मेहराबें यहाँ बन गई। अगर हम खाली इस पार्ट को देखें तो इसमें 3 मेहराबें, फिर ये दूसरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तीसरा पार्ट। 3 मेहराबों में से पहली मेहराब और आखिरी की मेहराब में जाली द्वार आए हैं। जाली द्वार, जाली दीवार, जैसे दीवार है, सीमेंटेड दीवार जैसे होती है, उसमें डिजाइन बना हुआ है, खुली जगह जाली जैसी, जैसे सामने के वनों से आती हुई हवा, सुगंधित शीतल हवा, यहाँ पे अंदर सखियां खड़े होके आनंद लेती है उन हवाओं का। तो ये जाली द्वार है जिसके से हम झांक सकते हैं। पहली मेहराब में जाली द्वार, दूसरी मेहराब के नीचे जाली द्वार, मेहराब में नहीं है जाली द्वार, मेहराब के नीचे जाली द्वार, और बीच में दरवाजा। अब हम इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं, जो हमारा ये बीच वाला मेहराब आई थी, ये तो इसको हमने डिवाइड किया 3 मेहराब में। तो अगेन पहली मेहराब के नीचे जाली द्वार, तीसरी मेहराब के नीचे जाली द्वार, और बीच में आएगी दीवार, प्लेन दीवार। प्लेन दीवार नहीं है, मीन्स दीवार, और इसमें रतन जड़ित नग नग होगी शोभा, बहुत प्यारी शोभा, सुंदर शोभा आई हुई है। उसके बाद अगले पार्ट में, थर्ड पार्ट में चलते हैं। अगेन 3 मेहराब मिलेगी, पहली में जाली द्वार, तीसरी में जाली द्वार, और बीच में दरवाजा। तो ऐसे हमारे एक मंदिर में 2 दरवाजे हुए, 6 जाली द्वार हुए, और एक दीवार की शोभा आई है। अब जो हमारा ये 3 मेहराब बनी थी, इसकी जो बीच वाली मेहराब, सेंटर वाली मेहराब है, यहाँ पे पहली भूम में यहाँ पे झरोके की शोभा आई है, और दूसरी से 8वीं भूम तक इस दीवार में झरोके की शोभा आई है। इस दीवार में झरोखा आया है, और झरोके के आसपास जो जाली द्वार है, ये वाले जाली द्वार है, यहाँ पर नहीं है, इस जगह पर है। तो जो ये झरोखा है वो कैसा है, एक बालकनी, जैसे हम फ्लैट्स में देखते हैं ना, बालकनी होती है थोड़ा सा आगे निकली हुई। जब हम इन मंदिरों के अंदर है, या तो हम ये धाम रोड से, इन दरवाजों से इन मंदिरों में जा सकते हैं, या हम जब धाम दरवाजे से एंट्री लेंगे तो अंदर से भी हम मंदिरों में आ सकते हैं। जब हम अंदर से मंदिर में आ रहे हैं, अंदर मंदिर के अंदर है, तब हमें वहां, यहाँ जमीन से हमें एक सीढ़ी मिलेगी, जो 22 सीढ़ी ऊपर जाएगी, 22 सीढ़ी ऊपर आएगी, और वहां से हम सीढ़ी से चढ़कर यहाँ से हम बाहर आएंगे इस झरोखे में।
इस झरोकों में थंबों की भी शोभा आई है। यहाँ पे खड़े होके हम बाहर का सखियां सारा बाहर का वनों में आई शोभा को देखती हैं, और जब वनों से मिलान होता है तो वो हम शोभा आगे समझेंगे, पेड़ों में वनों में भी जा सकते हैं झरोकों से। तो पहली भूमि में ये झरोका 22 सीढ़ी ऊपर आया है, और दूसरी भूमि में जब हम मंदिर के अंदर हैं, हमें सिर्फ 3 सीढ़ी चढ़कर इस झरोके में आना है, और यहाँ पे हम बाहर झरोके में जो बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ है, वहां पे हम बालकनी में आ सकते हैं। और अगर हम इसका मेजरमेंट देखें तो ये देखिए, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा 33 हाथ का, फिर यहाँ से यहाँ 33 हाथ, फिर 33 हाथ, तो ये यहाँ से 100 हाथ कवर होते हैं, यहाँ से 100 हाथ कवर होते हैं। और हर मेहराब में जितनी मेहराबें बनेगी सब में 3 माणिक के फूल आए हैं। एक मेहराब की नोक पे आता है, एक उसके दाएं, एक उसके बाएं इधर। और ऐसे ही जो हमने 3 मेहराबें नीचे बनाई, यहाँ पे भी 3 माणिक के फूल आए, उसके नीचे 9 मेहराबें बनी, एक के अंदर 3-3 बनती गई, तो ये टोटल 9 मेहराबें बन गई। तो उस तरह से हर एक मेहराब में 3 माणिक के फूल आए, एक कोने में और एक लेफ्ट में, एक राइट में। तो ये हमारे एक मंदिर की शोभा कंप्लीट होती है, बाहरी शोभा। अंदर की शोभा, अंदर की दीवार थोड़ी डिफरेंट आई है, वो हम फिर आगे समझेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि वो जो मैं सोच रही थी ना कि आगे कठेड़ा आएगा और वो दिखेगा नहीं, वो रीजनिंग मेरे उसमें थोड़ी सी गलत थी, क्योंकि वो कठेड़ा तो हर भूम पे आएगा, पर वहां तो 3 भूम ऊंचा ही है। तो आप अपने मन में ऐसे मत बिठाइएगा, वो मेरे से गलती हो गई है। तो नीचे 22 सीढ़ी ऊंचा और फिर 3 सीढ़ी ऊंचा आया है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और मीनू दीदी आप चौपाई ले लीजिए, और यदि सुंदर साथ ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसका भी यदि आप आंसर करें तो बहुत अच्छा होगा। फिरोज दीदी, किरण दीदी आई हैं? आप अपना अनम्यूट करो। हाँ जी, किरण दीदी, किरण बड़ौदा वाली तो आई हुई है। हाँ, बड़ौदा दीदी वाली, बड़ौदा दीदी। दूसरी किरण दीदी भी आई हुई है। कोई बात नहीं, फिर चुपाई करते। हाँ जी, हाँ जी, किरण दीदी आई। हाँ जी, दे दिया हमको आप। हाँ जी, कैमरा ऑन कर लिया ना दीदी ने? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, ये चौपाई मैंने खोल के रखी है दीदी। कर लेते आप। कोई बात नहीं, आप करो, राज जी का आदेश ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, आज की चुपाई जो है कलश हिंदुस्तानी से है। प्रकरण 23, चुपाई 43। असत्य सो उल्टाई की, सत्य सो कराऊं संग, पर आत्म सो बंद बांधू, ज्यों हुए न कभू भंग। अब इसमें महामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, मैं आपकी अंतर्दृष्टि सुरता को इस नश्वर जगत से हटाकर अखंड परम धाम ले जाऊंगी। वहां विद्यमान आपकी परात्म से आपकी सुरता का ऐसा संबंध कर दूंगी कि वह कभी भी टूटेगा नहीं। इसका आशय क्या है कहने का, अब उसको समझते हैं। जब आत्मा
जो हमारी आत्मा इस माया के संसार में आई है, जो जीव के ऊपर बैठ करके इस खेल को देख रही है, अपनी किरण दीदी 1 मिनट, पंखे की आवाज बहुत आ रही है। ठीक है, एक बहुत शोर आ रहा है। हाँ, एक मिनट पंखा। हो गई जी आवाज बंद? हाँ जी। जब आत्मा जो है अपनी पर आत्म का श्रृंगार सजकर प्रीतम की शोभा को आत्मसात कर लेती है, तो उस समय उन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसे सागर ग्रंथ के इस कथन से समझा जा सकता है, अंतस्करण आत्म के जबे रेहो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतरा। भाव क्या है, ये जो आत्मा जो इस संसार में आई है, जीव के ऊपर बैठ करके इस खेल को देख रही है, जब वो अपनी पर आत्म का श्रृंगार सज करके, जैसा उसका श्रृंगार पर आत्म का है, अपने प्रीतम की शोभा को आत्मसात करती है, अर्थात नख से शिख तक की शोभा में चितवनी के द्वारा डूब जाती है, तो उस समय उसकी आत्मा में और पारात्म में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। इसे सागर ग्रंथ में कहा है, अंतस्करण आत्म के जबे रेहो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतरा। आत्म में वही शोभा बस जाती है जो शोभा उसकी परात्म में बसी हुई है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए उन्होंने सागर ग्रंथ की चौपाई है, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म संग लेके बिलसिए संग कसम। अर्थात कहने का भाव है, जो मूल स्वरूप है अपने, मूल स्वरूप क्या कहा, किसको कहा गया? पर आत्म को। जो मूल मिलावा में राजी के, श्यामा जी के चरणों में बैठ करके जिन इस खेल को देख रहे हैं, उसको कहा गया है परात्म। उसे कहा है, जब हम अपनी पर आत्म का श्रृंगार सज करके, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको के ये परात्म, परात्म का श्रृंगार सज करके जब इस संसार से हम अपनी परम धाम की ओर चलते हैं, तो कह रहे हैं, पर सो पर आत्म संग लेके बिलसिए संग खसम। पर आत्म का श्रृंगार लेकर के ही अपने धाम धनी से हम जाकर के विलास कर सकते हैं, उनकी शोभा में डूब सकते हैं और उनके साथ प्रेम में लीलाएं कर सकते हैं। इसी को कहा है, सो पर आत्म संग लेके बिलसिए संग खसम। अपने इस शरीर को भूल जाना है। मेरा शरीर क्या है? स्त्री का है, पुरुष का है, बुढ़ा है, बच्चा है, वो भाव नहीं लेना, बल्कि परम धाम का भाव लेकर के ही, उस परात्म का भाव लेकर के ही जब हम यहाँ से चलेंगे, तभी हमारी सुरता जो है उस परम धाम के अंदर मूल मिलावा में जाकर के धनी के चरणों में पहुंचेगी और उस शोभा को देखेगी। और इस शोभा को हम सिर्फ चितवनी के द्वारा ही देख सकते हैं और वहां पर अपनी परात्म का श्रृंगार सज करके ही जाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कहने का भाव दीदी ने अच्छे से हमें समझाया। हमारी कुल जमस्वरूप ग्रंथ की रास की वाणी से हमने समझा, प्रकाश हिंदुस्तानी की वाणी में जो राज्य का संदेश, राज्य का लाड, और अब श्री कलश हिंदुस्तानी में भी राज्य महाराज ने हमें क्या कहा है कि हमें चितवन करनी है, और चितवन से ही राज्य की मूल स्वरूप के दर्शन या दीदार, कुछ भी शब्द कह सकते हैं, कि हम रूबरू कब होंगे? अपनी पर आत्म से। तो पर आत्म से रूबरू कैसे होंगे? यहाँ हम चलते फिरते वो तो नहीं कर सकते ना, कि पर आत्म के दर्शन वो हमें बैठकर चितवन में ही करने पड़ेंगे। तो ये जितना भी सब प्रोग्राम हो रहा है, राजी को मिलने का, श्यामा जी का दीदार करने का, ये सब चितवन के लिए, कि हम सब चितवन की ओर एक कदम बढ़ाते रहें। पहले 5 मिनट बैठे हैं पहले दिन, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे वो समय बढ़ाते जाएंगे, तो राजी महाराज एक दिन ऐसा आएगा तो वो हमें पल पल हमारे साथ महसूस होगा कि हम राजी के साथ हैं, राजी के साथ बातें कर रहे हैं, हर पल
वो महसूस होएगा हमारे जीवन में। ठीक है, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, सुनो आप लोग। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी अभी आप ये चर्चा, बहुत प्यारी, शॉर्ट एंड स्वीट, मीठा वो मैसेज जो आपने दिया वो बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसे सुनते सुनते ऐसे महसूस हुआ किरण दीदी और किरण, दोनों किरणें और मीनू जी, किरण जी, मीनू जी, किरण जी, ये यही वो शायद हमारे सतगुरु महाराज की और राजी महाराज की उस मेहराब के बाद शायद ये तीनों मेहराबों ने हमें समेटा है इस चर्चनी की क्लास में। और हम सब इनके तले रहकर हमने जो एक एक पग आगे बढ़ाया है, आप तीनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारे बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साहब जो पहले बहुत अच्छे से सीख चुके हैं और वो और आगे सीखते जा रहे हैं, और वो इतने प्रवीण राज्य की मेहर से हो चुके हैं कि वो जो नए बिगिनर सुंदर साथ हैं उनको वो सहायता कर सकते हैं। तो हम एक संशय निवारण समिति यानी कि डाउट क्लियरिंग कमेटी बनाना चाहते हैं, ताकि जो सुंदर साथ दूर दूर शहरों में रहते हैं और वो किसी सुंदर साथ को जानते भी नहीं कि किसको कांटेक्ट करके, वो कॉल करके उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टाइम अलग होने की वजह से वो मुझे कॉल करने में झिझक जाते हैं, और वैसे उनको ये पता नहीं है कि वो मुझे कॉल करेंगे भी तो मुझे आता भी नहीं है इतना कि मैं उनके डाउट्स क्लियर कर पाऊं। तो डाउट्स क्लियर करने के लिए हमारे प्रवीण सुंदर साथ जो इतने हैं, वो सब यदि हो सके जितना समय उनके पास हो वो आगे आए, तो हैंड रेस करें। जैसे कुछ नाम तो हमें पता ही है, वैसे ही मधु दीदी हैं, नरेश भैया हैं, अनीता जी हैं, सुनीता जी हैं, मीनू दीदी और किरण, इनका नाम मुझे लगता है वो हर नाम में जुड़ा हुआ है, तो उनका नाम तो अलग लेने की जरूरत ही कभी महसूस नहीं होती। तो किरण आंटी, किरण दीदी, मीनू दीदी, और इनके बाद ये सार मोनिका जी हैं, प्रियंका जी हैं, श्रुति जी हैं। श्रुति जी की सेवाओं को कभी भूला नहीं जा सकता। मैंने खुद उनसे बहुत कुछ सीखा है पिछले बैच में, शायद मुझे बड़ों के बैच में इतना समझ नहीं आया था, थोड़ा बहुत प्रभा मैं दीदी, ध्यान दे उनका पाती। नाम भी लो। प्रभा दीदी भी हमारे साथ है तो। हाँ जी, तो उनको भी काफी कॉल आए थे। मेरी मम्मी है वो जालंधर में, प्रभा जी, मैंने खुद उनसे बहुत कुछ अभी गाइडेंस ले रही हूँ, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे, सुमन जी हैं जिन्होंने मीनू दीदी के साथ मिलकर, इन दोनों ने, ये सुमन जी ने और उन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम जब वेरी बिगिनिंग हुआ था, तो ये साथ में मशाल लेकर जो चले हुए हैं सुंदर साथ। आप इन सब सुंदर साथ, और प्लीज सुंदर विजय आंटी हैं, बाला दीदी हैं, कल्पना जी हैं, बहुत सारे, रचना जी हैं, और भी बहुत सारे सुंदर साथ। मैं नाम लिखकर कल स्पेशल उन सबके नाम अनाउंस करूंगी, पर आपकी एक सेवा सुंदर साथ जी, इससे पीछे ना रहिएगा, आप हैंड रेस कीजिए। ज्योति पटेल जी भी हैं जो भी आंसर करते हैं, कृष्णा भल्ला जी, प्लीज आप हैंड रेस कीजिए, ताकि हम आपके नाम नोट करके, आपके फोन नंबर नोट करके उन सब सुंदर साथ तक पहुंचाए जा सके जो दूर दूर के शहरों में रहते हैं, या फिर आप जिससे सुंदर साथ जी कंफर्टेबल हो। शिल्पा जी भी हैं, उन्होंने भी पिछला बैच लिया था, तो ऐसे बहुत सारे। और तो वो दिल से अपने आप देखे, नरेश जी का हैंड रेज हुआ है। हाँ जी, प्लीज आप तब तक आप हैंड रेज कीजिए, जो जो सुंदर साथ इस सेवा को करने में समर्थ हैं, राज्य ने उनको सामर्थ्य दी है। अहो भाग्य मानिए आपका कि आप रंग महल परम धाम जाने का रास्ता सुंदर साथ को डायरेक्ट कर पाएंगे, जो उनको समझ नहीं आ रही। हाँ जी, हमारे कृष्णा बहुत जी, हीरे हैं, वो सब सामने आएंगे, सब हीरे हमारे राज्य के लाडले। दीपेश सबके, जी भी हैं। हाँ जी, हाँ जी मीनू दीदी। हाँ जी हाँ जी, यही सुंदर साथ सब अपना रेज हैंड करो, और सबके फोन नंबर, सब एक ग्रुप बनेगा तो सब ये फेसबुक में और सब ग्रुप्स में चले जाएंगे कि किसी सुंदर साथ को कोई क्वेश्चन पूछना है तो इनके नंबर से सब संपर्क करेंगे। इसी सूचना के लिए
तो हम एक एक्सेल बनाकर उसको फेसबुक में और सोशल मीडिया पे, क्योंकि एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी कि यहाँ पर 150-200 सुंदर साथ बैठा होता है, जो यूट्यूब पे एवरी डे 1000 सुंदर साथ यूट्यूब पे देख रहा है ना, उनको वो ना तो वहां क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर वो चैट नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते, तो उन्होंने बोला हमें इसमें सहायता की जरूरत है। तो वो सब सुंदर साथ जो यूट्यूब के माध्यम से अभी जुड़े हुए हैं, वो भी ये नोट कीजिए कि आपको भी ये प्रश्न, ये फोन नंबर बहुत जल्द पहुंचा दिए जाएंगे, ताकि किसी के मन में कोई संशय राज्य की मेहर से ना रहे। तो आप जब तक सुंदर साथ जी आप खुद सेवा के लिए आगे आइए, तब जब तक आप हाथ खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत कम हाथ दिखाई दे रहे हैं, तो तब तक हम पिछला, आप हैंड रेज ही रखिएगा, नीचे मत कीजिएगा। तो आरती हमारी बहुत प्यारी सुंदर साथ, जो हर हर बार ये सेवा करती हैं, मैसेजेस पहुंचाने की, फोन नंबर ऐड करने की, बहुत सुंदर उनकी सेवा। तो यदि हो सके तो कृपया आप इनके नाम नोट कर लीजिए आरती जी, या और सुंदर साथ भी, यदि वो नहीं है तो कोई और सुंदर साथ ये नाम नोट करके हमें दीजिएगा, ताकि हम इनके फोन नंबर नोट कर पाए। हाँ जी, तो अभी 2 मिनट हम रुकते हैं, ताकि जितने हैंड रेज हो सकते हैं वो हो जाएं। उसके बाद हम क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हैंड रेज चाहिए होगा हम सबको। मीनू दीदी कितने हुए? अभी तो 4-5 है ना? मैं सोनू ये कर लूंगी सेवा, वो पता लग जाएगा हमें, ग्रुप्स में सब एडेड है, वो हमें पता है ना हाँ। सुंदर साथ के, वो सब मेरे को नाम लिख के भेज देंगे सुंदर साथ, तो हाँ ये जी, सब अपना लोअर हैंड कर सकते हैं, वो पता है ठीक। सब सुंदर साथ के, तो कर लेंगे वो सब ना। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अभी हम प्रश्न पे आते हैं जी, कि चांदनी चौक के सामने कितने गुरजाएं हैं, चांदनी चौक की जगह पे? तो वो बताइए कौन कौन से सुंदर साथ इसका उत्तर दे सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत सारे सुंदर साथ को आता होगा, बहुत अच्छे से आता होगा। हाँ जी, मीनू दीदी आप पूछिए, आपको सबका पता है, मीनू दीदी और दोनों आज किरण। मैं प्रभा दीदी की आवाज सुनना चाहूंगी, बहुत दिन हो गए मेरे सामने आई हैं, हम दीदार के लिए तरस गए उनके। प्रभा दीदी आप अनम्यूट करो, और इनको तो को होस्ट दे ही दिया करो, वो मेरे दे साथ ही दिया, रहेंगे। हाँ दे जी, दिया मैंने, आज मैंने हाँ जी वीडियो दीदी ऑन आप की। खोल दो, अब वो साथ ही रहेंगे, अब इनका कैमरा हम बंद नहीं होने देंगे। मैंने 3-4 बार आज खुलवाया पहले तब खुला है। नाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रभा 6 दीदी का गुरु, इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा देना चाहूंगी। हमारी जो सोनू, सबसे प्यारी छोटी सी लाडली जिसको हम कहते हैं, हमारी लाडली, छोटा जैसे बच्चा होता है ना फैमिली का, सबसे छोटा बच्चा, छोटा सा प्यारा, ये उनकी मम्मी है, मदर है प्रभा दीदी, जो हमारी बहुत प्यारी, बहुत वाणी और चर्चनी में, लेकिन ये सामने नहीं आती थी, उनके दिल था कि मैं पीछे रहकर ही सेवा करूंगी, लेकिन सामने आने में ये फर्क नहीं पड़ता कि हम किसी को दिखा रहे हैं। आप जब तक किसी से मिलो नहीं, रूबरू जब तक बात नहीं करोगे, तो वो सुख नहीं मिल सकता। तो इसलिए सुंदर साथ जी, ये उनकी प्यारी मम्मी, मदर, उनकी, जिन्होंने इनको पैदा किया, हमारी सोनू को, जिन्होंने राज्य की उन पर बहुत मेहर, पूरे परिवार पर। ठीक है दीदी, अब आप बोलो। मम्मी सुंदर साथ है, हाँ जी, मम्मी सुंदर साथ है। हाँ जी, अब इसका आंसर भी आप दो। 6 गुरु जाए हैं चांदनी चौक के सामने। जब हम धाम चबूतरे के, धाम चौक के बीच में खड़े होंगे ना, बिल्कुल साइड में, तो दाएं हाथ और बाएं हाथ 5 मंदिर छोड़कर, 5-5 मंदिर दोनों तरफ छोड़ेंगे तो एक एक गुरु जा जाएगा। फिर 25-25 मंदिर के बाद एक एक गुरु जाएगा। फिर उसके बाद पूरा, हाँ, 30 मंदिर के बाद गुरु जाएंगे, 6 गुरु जाएंगे चांदनी चौक के सामने, क्योंकि 186 है चांदनी चौक के सामने, तो 83 मंदिर आ गए ना, फिर चौथा गुरु जो है बाद में है, हर साइड से चौथा गुरु, 6 गुरु जाएंगे चांदनी चौक के सामने। ठीक है सोनू, आप यस करो। हाँ जी, ये बिल्कुल सही जवाब है कि 6 गुर जाए हैं, और
यदि कोई सुनीता सिंघाल जी ने भी उसका उत्तर दिया, हाथ खड़ा किया हुआ है, यदि वो भी एक बार एक्सप्लेन करना चाहें तो वो भी करें एक बार एक्सप्लेन, उन्होंने नया किया है शायद आज। हाँ जी, बहुत थैंक यू मम्मी, आपने रिक्वेस्ट वो ली और आप सामने आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम जी। हाँ जी एक सुनीता मिनट में सुनीता को करती हूँ। ये नए सुंदर साथी हैं, पहली बार ही कर रहे हैं। हाँ जी सुनीता, करो अनम्यूट आप। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। मैंने कैलकुलेशन ऐसे किया था कि जैसे 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक है और उसमें जैसे 10 मंदिर के धाम चौक आ गया तो 2 बुरुज वहां पे आ गए। फिर उसके अंदर उसके साइड में 25-25 मंदिर के 2 हास आई है तो 2 बुरुज वे आ गए। फिर उसके बाद हो गए 25-25 50 और 10 60, बाकी बच गए हमारे नहीं मतलब 25 और 25 50 मंदिर हो गए। उसके बाद 10 मंदिर का एक धाम चौक हो गया, 60 हो गया। फिर उसके बाद आती है, उसके बाद 2 हास आती 30-30 मंदिर की। तो हमको चाहिए कैलकुलेशन मेरी थी 10 मंदिर का, जैसे सही कर रहे हो। 10 मंदिर का एक हास हो गया सामने धाम चौक का तो 2 बुरुज वहां पे आ गए। फिर 25-25 मंदिर के 2 हास हो गए दाएं बाएं वाले, उत्तर दक्षिण वाले। फिर 2 बुरुज वहां पे हो गए, प्लस 4 हो गए। तो प्लस उसके बाद साइड साइड वाले 2-2 मंदिर के 30 मंदिर के 2 हास हो गए, 60 मंदिर वहां पे आ गए। तो 60 + 60 120 हो गया, तो 6 गुरुज हो गए। उसके बाद अगर हम हमारे पास हो गए 120 गुरुज, बाकी बच गए 120 मंदिर। उसके बाद बच गए हमारे 40 मंदिर बच गए ना, 166 होने के लिए हमको 24 मंदिर हाँ जी 46 सुंदर मंदिर साथ जी, सुंदर साथ जी, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर शायद ऐसे होता है कि विजुअल सामने नहीं होना, तो कई बार हमें वो बात समझ में नहीं आती। तो आपकी ही बात हम एक बार कोशिश करते हैं, आप दोनों की बात विजुअली समझने की, और बस उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद हमारी सभा, माफ कीजिएगा सुंदर साथ जी, थोड़ा सा लेट हो जाता है, पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ये देखिए, ये चांदनी चौक कितना चौड़ा है, 166 मंदिर का, 166 मंदिर का। और सामने जो हमारा रंग महल है, वहां पर एक तो 10 मंदिर का हास है ना। हम ना हाफ लेके चलेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो 5 मंदिर इधर, और उसके बाद 25 का ये है, तो एक गुर्ज तो यहाँ पर आ गया। फिर 25 मंदिर के बाद एक गुर्ज हमारे पास और आ गया। तो ये अभी हुए, यदि 166 है ना, तो टोटल इस साइड में 83 हाफ आने चाहिए ना, 83 इधर और 83, 83 166 हो जाएगा। तो हम एक हाफ को समझते हैं, फिर दोनों ही समझ आ रहे हैं। आप सुंदर साथ जी म्यूट कर लीजिए। तो ये 5 मंदिर, उसके बाद 25, और उसके बाद अगला गुर्ज जो आएगा, क्योंकि ये 2 हाथ सी पहले वाले स्पेशल है ना, उसके बाद आएगा 30 मंदिर के बाद गुर्ज। तो ये कितने कवर हो गए हमारे, 5 और 25 30, 30 और 30 60 मंदिर हो गए इधर। और अगला गुर्ज जो आएगा ना सुंदर साथ जी, वो आएगा 30 के बाद, वो इसमें आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो 83 से फिर ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए ये 5 और 25 30 और 30 60 और 30 90 हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसलिए ये गुर्ज हमारे 83 के अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ये 3 गुर्ज हमारे सामने आए उत्तर दिशा में, और 3 गुर्ज ही ऐसे हमारे सामने आएंगे दक्षिण दिशा में, चांदनी चौक के बिल्कुल सामने पड़ते हुए, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। तो चांदनी चौक के सामने हमारे पास 6 गुर्ज दिखाई देते हैं। हाँ जी, आई होप कि सुंदर साथ को, हाँ जी सुंदर साथ जी, आई होप कि थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगला प्रश्न, बहुत इंटरेस्टिंग, बस केवल 2 मिनट लेंगे, यदि उत्तर नहीं मिला तो हम कल उसको एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे उसका। तो सुंदर साथ जी, स्पेशली वो सुंदर साथ बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जो अभी शुरू किया है,
तो जो सीख चुके हैं ना, ये स्पेशल सेक्शन उन सुंदर साथ के लिए बनाया गया है क्योंकि वो सीख चुके हैं। तो यदि हम धाम रॉस के ऊपर खड़े हैं तो चारों तरफ 6000 मंदिर, चारों तरफ उस धाम रॉस पे कहां कहां ऐसी जगह है जहां पर खड़े होकर आपको ऊपर पूरा दिखाई देता है, ऊपर तक, जहां तक आप देख पाएंगे। धाम रॉस पर खड़े होकर मतलब 9वीं 10वीं आकाशी तक आपको धाम रॉस पे कहां कहां खड़े होकर अपने आप को कोशिश कीजिए कि कहां कहां मैं खड़ी हूं तो मुझे ऊपर 9वीं 10वीं तक पूरा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो सोचिए कि मैक्सिमम दिखाई कहां तक देखा, 10वीं आकाशी दिखाई देगी, क्या दिखाई देगा सबसे पहले? क्या हमें 10वीं आकाशी दिखाई देगी धाम रॉस पर खड़े फर्स्ट होकर? रेस डीपी सिंह जी का हुआ है और चित्रांशी, मधु जी, स्वर्णा जी। सुंदर सार जी फटाफट सुरता घुमा लो। चबूतरे से हम फटाफट चढ़े, 100 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, एक पंक्ति ऊपर चबूतरे पे आए और फटाफट परिक्रमा, जैसे मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, दौड़ कर परिक्रमा करके ऊपर मुख कर लें अपना छत की तरफ, 9 भौम 10वीं आकाशी की तरफ, कि मैं उत्तर में खड़ी हूँ तो क्या नजर आ रहा है, पूर्व में खड़ी हूँ तो क्या नजर आ रहा है, दक्षिण में खड़ी हूँ तो क्या नजर आ रहा है, जो सुंदर साथ कर चुके हैं। ठीक है, अब उत्तर वाली दक्षिण वाली दिशा का वर्णन डीपी सिंह जी करेंगे, हर दिशा का वर्णन नहीं, सिर्फ दक्षिण में खड़े होके क्या नजर आ रहा है। हाँ, प्रणाम जी। नाम जी। हाँ, दक्षिण दिशा में तो हमें जो है बड़ोवन के पेड़ दिखाई देंगे, उनकी हम जो ऊपर देख सकते हैं, वहां पे वहां खड़े होके, वहां खड़े होके तो ऊपर उसकी पेड़ों की छाया आ जाएगी ना। हाँ जी, ठीक है, पेड़ों की छाया आ जाएगी, पहले उस पे भूम पे 122 हाथ पे जी दक्षिण तो दिशा में। इसका मतलब दक्षिण की दिशा में खड़े होकर हम 9वीं भौम या 10वीं भौम नहीं देख पाएंगे नहीं देख यदि हम धाम रॉस चित्रांशी, पे खड़े हैं। जी पश्चिम की दिशा का चित्रांशी, आप बोलो। प्रणाम जी आंटी। जी, हम लोग पश्चिम की दिशा में जब खड़े होंगे तो धाम रॉस से हम 34 हाथ आगे साइड खड़े होंगे तो हमें ऊपर की दिशा का सब दिखेगा और ऊपर में हमें नूरबाग से की जो सीढ़ियां आएंगी वो आती हुई दिखाई देंगी। क्वेश्चन क्या है चित्रांशी कि हमें ऊपर 9 भौम 10वीं आकाशी दिख रही है, ऊपर दिख रहा है? आप परिक्रमा नहीं, रोज पे पश्चिम खड़े की हो। साइड नहीं दिखेगी, पश्चिम की साइड नहीं दिखेगी क्योंकि वो नूरबाग से कनेक्टेड हुई दिखेगी, कनेक्टेड वाली जो जमीन है नूरबाग की, तो वो रंग महल की पहली भूम से कनेक्ट होती हुई दिखेगी, इसलिए हमें यहाँ से ऊपर 9वीं 10वीं नहीं दिखेगी। हाँ जी नरेश जी, अब आ जाओ। सुंदर सार जी, सबने किया हुआ है, कोशिश करो। प्रणाम जी। पश्चिम तो क्वेश्चन ये कि धाम रॉस में हम खड़े हैं, नूरबाग तो नीचे है, वो तो उसमें तो हमें नजर आएगा ऊपर तक। और अब हम आ जाते हैं उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में जहाँ पे हमारा वो है ना भुलुनी के मंदिर के बाद वो जो खड़ोकली आ जाती है, तो उस जगह पे भी हमारा एक पुल बना हुआ है, उस जगह पे हमें ऊपर नजर नहीं आएगा, बाकी जगह पे आसपास हमें नजर आएगा ऊपर। और पूर्व की दिशा में भी हमें नहीं, अभी रुक जाओ, आप सिर्फ उत्तर का बताओ, आगे नहीं। उत्तर का तो उत्तर बाकी का पूरा, उत्तर का इस तरह ना कि जो वो हाँ बोलो आप। उत्तर की दिशा में क्या नजर आएगा ऊपर? क्या नजर आ रहा है? अब उत्तर की दिशा बोलो बस। दिशा में एक तो हाँ ऊपर वो तो वैसे तो जो हमारे बड़े वन के जो वृक्ष हैं, जो लाल चबूतरे से छज्जों का 10वीं से मिलान किया ऊपर जाके 10वीं आकाशी से, तो इसलिए वो हमें 10वीं आकाशी तो नजर नहीं आएगी, उसके नीचे का पार्ट नजर आएगा, बल्कि उसमें भी 9वीं भौम भी हमें तक ही हम जा पाएंगे सिर्फ, क्योंकि 9वीं भौम के भी छज्जे बड़े होते हैं। वो भी
बाकी जगह से आएगा, लेकिन जहाँ पे हमारा खड़ोकली वाला पोर्शन है उस जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं कुछ नजर आएगा, क्योंकि उस जगह ऊपर पुल बन गया है जिससे हम मंदिरों से खड़ोकली में आते हैं। उस जगह से भी तो ऊपर कुछ नजर नहीं आएगा, एक बस पुल टाइप नजर आएगा, छत नजर आएगा। हाँ जी, और आगे? और हाँ जी, आगे सुंदर साथ ज्योति दीदी, उसके आगे का वर्णन उन्होंने 1200 मंदिर का वर्णन कर दिया उत्तर में, आगे जो रह गया शोभा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जी वो कहाँ का वर्णन, ताड़वन के पास का वर्णन करना है ना? हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ ताड़वन जी। का। ऊपर हमें नजर आएगा कि नहीं आएगा? वहाँ ताड़वन का छतरी मिला हुआ है, वहाँ नजर नहीं आएगा। नीचे से सिर्फ वो छाया ही पड़ेगी उस पे। नजर नहीं आएगी हमें 9वीं भौम और 10वीं भौम का? हाँ नहीं, यहाँ पे आएगी, वो खड़कली है ना वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, यहाँ पे आएगी। और क्योंकि वहाँ पे वो रॉस हो गया है ना बीच में, तो वहाँ से हम आराम से ऊपर तक देख सकते हैं। देख जी सकते हैं, ठीक है। हाँ मधु जी। भाभी आ जाओ पूरब की दिशा में। प्रणाम जी दीदी। बहुत दिन हो गए मधु जी से बात नहीं हुई। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमने 3 दिशाओं का तो अच्छी तरह समझ लिया कि हमें अगर अब धाम रोस पे खड़े हैं तो हमें ऊपर क्या दिखाई देगा। अब हम आते हैं पूरब दिशा में। तो पूरब दिशा में अगर हम जो चांदनी चौक के एरिया, जो 166 मंदिर का हमारा एरिया है ना, वहां पे हमारे आगे कोई वृक्ष नहीं आए हैं जो वहां झरोखों को या मंदिरों को टच कर रहे हो। तो अगर हम उतने एरिया में खड़े होंगे तो हमें ऊपर का सारा नजर आएगा, 10वीं आकाशी तक शोभा। लेकिन उसके बाद के जो मंदिर हैं उनके पास हमारे जो 7 वन आगे के आए हैं, 3 वन जो आए हैं हमारे, अनार का, अमृत का और जामुन का, तो उनकी जो टहनियां है ना वो वहां से टच करती हैं, तो उसके ऊपर हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सुंदर पहली भूम से छतरी मंडल अपना डालना शुरू कर देती हैं। तो जितना एरिया सिर्फ चांदनी चौक के एरिया में आएगा 166 मंदिर, वहां पे हम ऊपर का दीदार पूरा कर सकते हैं, पूरी शोभा अपने रंग महल की देख सकते हैं। उसके अलावा का साइडों का एरिया जो है वो हमारा वृक्षों से ढक जाएगा, छतरी मंडल बन जाएगा। तो हम सिर्फ अगर ऊपर देखेंगे तो हमारा सुंदर छतरी मंडल ही नजर आएगा वृक्षों का। प्रणाम जी। ठीक है मीनू भाभी? हाँ जी, अरे हाँ भाभी, वो तो मुझे आपसे बात करनी थी, एकदम सही। कल वाला क्वेश्चन बस यही अभी वो वाला कल सुनने टाइम के हो गया, लिए। जयकारा लगाएंगे, क्योंकि हाँ सोनू बोलो आप। हाँ जी, बस यही वाला सुनने के लिए, क्योंकि मुझे ये बात समझ आने में शायद 10-12 मिनट लग गए थे कि चांदनी चौक के सामने जो रंग महल का पोर्शन आता है उसमें से पूरा दिखाई देता है। तो इसलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ये जवाब। और एक बहुत अच्छी बात और समझ में आई जो मैंने मिस की थी, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जो नरेश भैया ने बताई कि जहां पर खड़ोकली के ऊपर पुल बन गया है वहां से भी नजर नहीं आएगा, वो नहीं नोटिस किया था मैंने, वो भी बहुत सुंदर। तो और मधु दीदी का जवाब एब्सोल्युटली 100%। और चित्रांशी डीपी सिंह जी, आपने भी बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब दिया। सो प्राउड ऑफ यू। आप सब सुंदर साथ प्रवीण हैं, आप सब सुंदर साथ के चरणों में। ज्योति सिंह जी भी कोटान कोट प्रणाम जी। तो मीनू दीदी जयकारा लगाएं। जयकारा, हाँ जी। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।